नमस्कार। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की, एक ऐसी भव्य कहानी की जो हमारी स्रोत सामग्री पर आधारित है। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की दास्तां नहीं है, नहीं, ये कहानी है वीरता की, जबरदस्त संघर्ष की और एक ऐसी विरासत की जिसने राजस्थान की पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दी। चलिए इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार उपाधि से करते हैं, राठौड़ों का यूलिसिस। ये शब्द इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए कहे थे। जरा सोचिए, एक भारतीय योद्धा की तुलना ग्रीक महाकाव्य के उस हीरो से की जा रही है जो सालों साल अपनी जमीन के लिए भटका, लड़ा और हर मुश्किल को पार किया। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि हम किसी आम इतिहास की नहीं बल्कि एक महागाथा की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, देखते हैं कि कैसे एक वंश ने रेगिस्तान की उस तपती रेत पर एक ऐसे मजबूत साम्राज्य की नींव रखी जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये राठौड़ थे कौन? मारवाड़ की धरती पर ये आए कहां से और कैसे रखी गई इनकी सत्ता की पहली ईंट? इस पूरे विशाल पेड़ की जड़ थे राव सिंहा। इतिहासकार मानते हैं कि वो कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। बात है करीब 1240 ईस्वी की, जब उन्होंने पाली के आसपास एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी शुरुआत की। लेकिन ये वो पहला कदम था जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलने वाला था। अब देखिए, एक छोटी सी जागीर से एक मजबूत किलेबंद राजधानी तक का सफर, ये कभी आसान नहीं होता। आइए देखते हैं कि शुरुआती शासकों ने इस साम्राज्य को कैसे गढ़ा, कैसे उसे एक शक्ल दी। ये स्लाइड एक तरह से साम्राज्य के बनने की पूरी कहानी कहती है। राव सिंहा ने नींव रखी, राव चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाकर उसे एक ढांचा दिया, और फिर आए राव जोधा, जिन्होंने 1459 में जोधपुर शहर बसाया और उसके सिर पर मेहरानगढ़ का वो अजेय ताज रख दिया जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये ऐलान था कि मारवाड़ अब एक बड़ी ताकत है। देखिए, हर राजवंश का एक सुनहरा दौर होता है, एक पीक होता है। मारवाड़ के लिए वो दौर राव मालदेव के साथ आया। उन्हें यूं ही हस्मत वाला राजा नहीं कहा जाता था, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया और शेरशाह सूरी जैसे ताकतवर दुश्मन को तो गिरी सुमेल के युद्ध में लगभग हरा ही दिया था। ये उनकी जबरदस्त ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, जब एक साम्राज्य अपने शिखर पर होता है तो एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक देती है। उत्तर भारत में मुगलों का सूरज उग रहा था और उसकी तपिश अब मारवाड़ तक पहुंच रही थी। अब सवाल सिर्फ विस्तार का नहीं था, सवाल था वजूद का। और इस चुनौती का जवाब दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों से आया। एक रास्ता था राव चंद्रसेन का, जिन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही संघर्ष चुना और कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। और दूसरा रास्ता था मोटा राजा उदय सिंह का, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा, गठबंधन को चुना और अपनी बेटी का विवाह जहांगीर से करके मारवाड़ के लिए एक नई सियासी राह खोली। एक ने स्वाभिमान चुना तो दूसरे ने सियासत। और इसी मुगल संघर्ष के दौर से मारवाड़ के इतिहास का सबसे महान नायक निकलकर सामने आया, वीर दुर्गादास राठौड़। उनकी कहानी त्याग और अटूट वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दी जाती है। 30 साल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 30 साल मतलब एक इंसान की लगभग आधी जिंदगी। दुर्गादास राठौड़ ने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ एक मकसद को दिए, मारवाड़ की आज़ादी। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष था जिसे उन्होंने अकेले अपनी पीठ पर उठाया था। दुर्गादास की विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां नहीं है। सोचिए, उन्होंने एक नन्हे राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब जैसे बादशाह की कैद से बचाया। 30 सालों तक उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चैन से सोने नहीं दिया और आखिरकार उसी राजकुमार को जोधपुर के सिंहासन पर बैठाकर ही दम लिया। उन्होंने सिर्फ एक राजा को नहीं बल्कि मारवाड़ के स्वाभिमान को बचाया था। युद्ध और संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन राठौड़ शासकों की कहानी पत्थरों में भी तराशी गई है। उन्होंने कला और वास्तुकला की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इन इमारतों में राठौड़ों की ताकत और कला दोनों की झलक मिलती है। मेहरानगढ़ किला उनकी शक्ति का प्रतीक है तो जसवंत थड़ा उनकी कलात्मकता का। लेकिन उम्मीद भवन पैलेस की कहानी वो तो सबसे अलग है।
ये सिर्फ एक आलीशान महल नहीं है, इसे अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए बनवाया गया था। ये एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का जीता जागता सबूत है। अब सोचिए, किसी इमारत को ताजमहल का दर्जा मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात होगी। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, और जब आप इसकी सफेद संगमरमरी दीवारों पर पड़ती रोशनी और उस बारीक नक्काशी को देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। ये एक स्मारक से कहीं ज्यादा है, ये कला का एक नायाब नमूना है। सदियों के शासन के बाद राठौड़ राजवंश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ जब भारत अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ बदल रहा था। साल था 1947। मारवाड़ के आखिरी शासक महाराजा हनुमंत सिंह के सामने एक बहुत ही अहम और मुश्किल सवाल था। अपने राज्य का विलय किस देश में करें, पाकिस्तान या भारत? ये एक ऐसा फैसला था जो मारवाड़ का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तय करने वाला था। महाराजा हनुमंत सिंह ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान में शामिल होने पर भी विचार किया था। वो एक बेहद तनावपूर्ण दौर था, लेकिन आखिर में सरदार पटेल के दृढ़ प्रयासों के बाद उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। और बस उसी एक दस्तखत ने मारवाड़ की सदियों पुरानी रियासत की कहानी को आधुनिक भारत की कहानी से जोड़ दिया। तो आखिर में सवाल यही है कि जब शासक चले जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं? मारवाड़ के राठौड़ों का जवाब उनके किलों में, उनकी कहानियों में और उनके लोगों के स्वाभिमान में मिलता है। वे अपने पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आज